मध्ये डॉक्टर शरद सिंह लिखित स्त्री विमर्श पत्तों में कैद औरतें याविषयी वार्ताकार प्राध्यापिका नयन बातुले राजमाने, निर्मिती सहाय्य कविता वाघमारे पेदरकर यांचं, सादर करते राजेंद्र दासरी। अपनी बात अपनी बोली इस कार्यक्रम को चाहने वाले सभी श्रोताओं का मैं कविता वाघमारे पेदरकर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजेंद्र दासरी। नमस्ते श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम हमारे जिले के एक विशेष वर्ग की समस्या का साहित्य में किस प्रकार वैचारिक विमर्श मिलता है, इस पर जानकारी लेने वाले हैं। वैसे तो श्रोताओं, साहित्य को ही जीवन कहना यहाँ पर हमें अनुचित नहीं लगना चाहिए, क्योंकि साहित्य में हमें हमारे हर एक घटना एवं भाव भावनाओं का बड़ी ही बारीकी से विवरण मिलता है, साथ ही गहरा और सटीक मार्गदर्शन भी। ऐसा कहना भी अनुचित नहीं है ना श्रोताओं। पिछले पन्ने की औरतें और पत्तों में कैद औरतें, यह स्त्री विमर्श पर आधारित नवीनतम पुस्तकें हमें पढ़ने मिलती हैं। इन नवीनतम स्त्री विमर्श की रचनाकार हैं डॉक्टर शरद सिंह। लेखिका इन रचनाओं में उन औरतों की जीवन दशाओं से हमें रूबरू कराती है जो हमारे सामने होते हुए भी अनदेखी हैं। कई सारे हमें चौंकाने वाले तथ्यों से हम इसमें मिलते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। इन्हीं बातों को उजागर करते हुए हमने आज का विषय ऐसा ही कुछ लिया है। विषय है डॉक्टर शरद सिंह लिखित स्त्री विमर्श पत्तों में कैद औरतें। इस विषय पर मंतव्य रूपी वार्ता आज हम सुनने वाले हैं। वार्ताकार हैं प्राध्यापिका नयन बातुले राजमाने। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर शरद सिंह लिखित स्त्री विमर्श पत्तों में कैद औरतें इस विषय पर। नमस्ते। डॉक्टर शरद सिंह की पत्तों में कैद औरतें इस स्त्री विमर्श की रचना पर मैं अपना मंतव्य देने जा रही हूँ। आधुनिक युग व्यक्ति स्वतंत्रता का युग है। आज मानव दासता की बेड़ियों को तोड़कर एक नई स्वतंत्र जीवन के साथ प्रगति पथ पर चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जीवन के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा है। कानून की दृष्टि से स्त्री की स्थिति पुरुष के बराबर है, परंतु दैनंदिन जीवन में जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष का ही प्रभुत्व है। भारतीय समाज में सदियों से विसंगतियों के चलते पुरुष सत्ता रही है। स्त्री पुरुष सत्ता की गुलाम रही है तथा उसकी यातनाएं वह निरंतर सहती आ रही है। समाज में स्त्री का स्थान विशेष तो है, लेकिन उसकी सामाजिक हैसियत वस्तु से अधिक कुछ नहीं है। इसीलिए डॉक्टर शरद सिंह नारी की आजादी के लिए ऐसी सामंती सोच को बदलना जरूरी समझती है। पत्तों में कैद औरतें यह किताब बीड़ी बनाने वाली महिलाओं तथा तेंदुपत्ता संग्रह करने वाली महिलाओं के जिंदगी का लेखा जोखा है। ये औरतें कामकाजी हैं, श्रमिक हैं, घरेलू हैं और इन्होंने अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए स्वयं को पत्तों में कैद कर रखा है। ये औरतें सबके सामने तो हैं, फिर भी अनदेखी है। इनकी जीवन दशाओं से साक्षात्कार लेखिका हमें कराती है। वे इन स्त्रियों के बारे में सोचती हैं तो कहती हैं कि तेंदुपत्ता व्यवसाय हो या बीड़ी उद्योग, दोनों में मैदानी बुनियादी स्तर पर काम करने वालों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का प्रतिशत बहुत अधिक है। वहीं इस व्यवसाय के ऊपरी स्तरों पर पुरुषों का वर्चस्व है। वो कुछ इस तरह की समिधा जुटाती हो स्त्रियां और यज्ञ का पुण्य प्राप्त करते हो पुरुष। बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश का सागर जिला बीड़ी उद्योग में अग्रणी रहा है। यहाँ बीड़ी बनाने का कार्य 2 स्तर पर होता है। पहले स्तर पर
बीड़ी बनाने के लिए तेंदुपत्ता जुटाना, जिससे बीड़ी को आकार दिया जाता है। दूसरे स्तर पर बीड़ी लपेटने और उन पर झिल्ली लगाने का काम होता है। इन दोनों कार्यों में 65 से 75% महिलाएं लगी हुई हैं। इन स्त्रियों में असीमित सहनशक्ति एवं परिवार के प्रति समर्पण की भावना होती है। स्त्री की नियति का निर्धारण किया जा चुका है कि उसे घर का काम करना ही है। इतना ही नहीं तो कामकाजी स्त्री की नियति निर्धारण में वह बाहर का काम करे या न करे, किंतु उसे घरेलू काम और दायित्व जैसे बुजुर्गों की सेवा, रीति रिवाज, धर्म पालन, बच्चों का लालन पालन, घर का रखरखाव आदि करना ही होता है। आर्थिक स्थिति में वह पुरुष पर ही निर्भर है। पढ़ी लिखी और कामकाजी स्त्रियां पुरुषों की आर्थिक सत्ता के नीचे स्वयं को दबा हुआ पाती हैं। परिवार पर व्यय की जाने वाली राशि में से बड़ा हिस्सा व्यय करने का अधिकार पुरुषों को ही होता है, स्त्री को नहीं। कामकाजी स्त्री घर और कार्यस्थल दोनों जगह कभी भी चारित्रिक संदेह के घेरे में ले ली जाती है। बॉस या मालक स्त्री को अपने अधिकारों के दम पर प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, तो पति या परिवार के लोग स्त्री के कार्यस्थलीय पुरुष संबंधों में गहनता की तलाश करते रहते हैं। स्त्री इन दो पार्टों के बीच में पिसती रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्त्रियां ऐसे काम करके अपने परिवार के अर्थार्जन में सहभाग लेती है, जिन्हें न तो व्यवसाय में गिना जाता है और न ही नौकरी में। वे अन्य प्रकार के वनोपज जैसे तेंदुपत्ता, महुआ आदि एकत्र करती है, जिनके बदले उन्हें पैसा मिलता है। वनों के निकट बसे हुए गांवों में रहने वाली स्त्रियों के धनार्जन का सबसे बड़ा स्रोत वन परिक्षेत्र होता है। यदि एक और वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसके बारे में इन स्त्रियों को मालूम भी नहीं होता है। वह तब मालूम हो जाता है जब वे वनोपज चुराने के मामले में पकड़ी जाती हैं। वैसे तो ठेकेदार ही वन विभाग से उनके लिए अनुमति की व्यवस्था करता है। इनका कोई जीवन बीमा नहीं होता है, क्योंकि ये बड़े जोखिम का काम करती है, तो ये होना आवश्यक है। वे अभयारण्य के निकट गांवों में रहती है तथा अभयारण्य में प्रवेश करके चारा, तेंदुपत्ता आदि वैध या अवैध तरीके से एकत्र करती है। इन्हें कानून के साथ हिंसक वन्य पशुओं का भी सामना करना पड़ता है। वस्तुतः परिस्थितियों की दृष्टि से स्त्रियों का यह समूह देश की समस्त स्त्रियों में सबसे अनदेखा रह जाता है। घरेलू ग्रामीण स्त्री के रूप में इनकी परंपरागत छवि ने इन्हें कामकाजी होने पर भी कामकाजी स्त्रियों की परिधि से बाहर रखा है। अभी कुछ कार्यक्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा श्रमिक अधिकार पत्र प्रदान किए जाने के कारण उन स्त्रियों की गणना कामकाजी के रूप में होने लगी है। देश की स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों के सशक्तिकरण में जो तीव्रता आनी चाहिए थी, वह नहीं आई। एक स्त्री की शिक्षा पर उसका परिवार उतना व्यय नहीं करता है जितना वह उस स्त्री के परिवार में दिखावे और दहेज के रूप में व्यय कर देता है। लेखिका शरद सिंह पत्तों में कैद औरतें इस स्त्री विमर्श की किताब में 4 विभाग में उनके जीवन अनुभवों को संजोती है। 1. पत्तों के जंगल में जीवन की तलाश। 2. पत्तों में लिपटा हुआ जीवन, बीड़ी लपेटती औरतें। 3. वह नहीं जानती है। 4. कैद से मुक्ति की संभावनाएं। इन महिलाओं के सशक्तिकरण के मार्ग में कई बाधाएं हैं। ग्रामीण स्त्री आज भी विकास की दर में सदियों से पीछे है। जैसे ग्रामीण विभाग में ग्रामीण महिलाएं गर्भ निरोधक के उपयोग के बिना संसर्ग करने को बाध्य है, क्योंकि उनके पति ऐसा करना पसंद नहीं करते हैं। अधिकांश ग्रामीण स्त्रियां स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति अनभिज्ञ अथवा लापरवाह है। तेंदुपत्ता संग्रह करने वाली स्त्रियां रजस्वला की स्थिति को छूत की स्थिति मानती हैं और शारीरिक स्वच्छता के प्रति लापरवाह रहती हैं। वे यौन रोगों के लिए कुशल चिकित्सक के बजाय गांव की दाई से अपना इलाज कराती हैं, क्योंकि वे अपनी समस्याओं के बारे में
किसी और से चर्चा करने में हिचकती है। गांव में आज भी महिलाएं चिकित्सकों की निरंतर उपलब्धता की कमी रहती है। एड्स या उस जैसी अन्य बीमारी के बारे में वह कुछ नहीं जानती है। उनमें से कई अपने पति की सचित्रता की गारंटी नहीं ले सकती हैं। गोद में नन्हे शिशु को लिटाकर तेंदुपत्ते में तंबाकू लपेटते रहती हैं। इस तथ्य से अनभिज्ञ कि तंबाकू के कण उनके शिशुओं की श्वसन नली में प्रवेश करके उन्हें अस्थमा अथवा तपेदिक की बीमारी दे सकती है। जो इसके बारे में जानती है फिर भी परिस्थितियों के आगे लाचार है। वे न तो अपनी गोद का बच्चा किसी और को सौंप सकती हैं और न ही बीड़ी बनाकर धनार्जन करना त्याग सकती है। ये महिलाएं सिर उठाकर जीना चाहती हैं और अपने परिवार को आर्थिक मदद देना चाहती हैं, इसीलिए जोखिम उठाती हैं। वैसे बीड़ी का निर्माण उन्हें घर बैठे आजीविका देता है। इस कार्य में उनकी निरक्षरता आड़े नहीं आती है। तेंदुपत्तों का संग्रह करने वाली औरतें और बीड़ी बनाने वाली औरतें अनेक ऐसी बातें नहीं जानती हैं जो उन्हें एक श्रमिक होने के नाते, एक औरत होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते जानना चाहिए। वे इसलिए नहीं जानती हैं क्योंकि वे औरत है और समाज में उनका स्थान दोयम दर्जे का है, क्योंकि वे औरतें हैं। इसीलिए उन्हें उन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए जो उनके हित में है और जो उनके अधिकार है। जो बातें ये औरतें नहीं जानती हैं, उन बातों को सुविधा के लिए कुछ बिंदुओं में लेखिका डॉक्टर शरद सिंह विभाजित करती है। 1. स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। 2. घरेलू औरत के अधिकारों की जानकारी। 3. कामकाजी औरत के अधिकार की जानकारी। 4. सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं अधिकारों की जानकारी। बीड़ी बनाने वाली अधिकांश औरतें अशिक्षित अथवा न्यूनतम शिक्षित हैं, जिससे उनमें स्वास्थ्य करती है। उनकी प्रमुख समस्याएं हैं लगातार घंटों बैठे रहने से कमर में दर्द, बीड़ियां लपेटने का काम लगातार करते रहने के कारण उंगलियों में ऐंठन, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पोषण तत्वों की कमी, तंबाकू के कण श्वसन नली में प्रवेश करते रहने के कारण तपेदिक की प्रमुखता तथा अस्थमा एवं श्वसन रोग, रक्ताल्पता आदि अन्य कई कारण हैं। बीड़ी बनाने वाली जो स्त्रियां हैं वो अनेक कठिनाइयों से जूझती रहती हैं, क्योंकि उनमें स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान की कमी है। वे अशिक्षित हैं अथवा न्यूनतम शिक्षित हैं। वह स्वयं को परिवार की सबसे आखिरी सीढ़ी पर खड़ा सदस्य मानती है। वे जानती हैं कि तंबाकू के कण उनके लिए कितने घातक हैं, किंतु इससे बचने के उपाय उन्हें पता नहीं है और बीड़ी बनाना उनकी आर्थिक विवशता है। उन्हें लकड़ी के परंपरागत चूल्हे में भोजन पकाना पड़ता है, जिससे उनकी आंखों को दोहरी हानि पहुंचती है। एक तंबाकू के कणों के कारण और दूसरी लकड़ी के धुएं के कारण। भारत जैसे देश में महिलाओं के प्रमुख 3 वर्ग माने जा सकते हैं। पहला वर्ग है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है और शिक्षा से कोसों दूर है। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है। दूसरा वर्ग उन औरतों का है जो मध्यम वर्ग की है तथा परंपरागत पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव में जीवन जी रही है। ऐसी महिलाएं पारिवारिक बदनामी के भय से हर प्रकार की प्रताड़ना सहती रहती है। तीसरा वर्ग वह है जिनमें प्रताड़ना का विरोध करने का साहस ही नहीं होता है। इस प्रकार की मानसिकता में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के विचारों में जब तक परिवर्तन नहीं होता, तब तक महिलाओं से संबंधित किसी भी कानून के 100% गुणात्मक परिणाम आना संभव नहीं है। सभी औरतों के महत्वपूर्ण बुनियादी अधिकार जो हैं, वे चाहे तेंदुपत्ता संग्रह करने वाली औरतें हो अथवा बीड़ी बनाने वाली औरतें हो, सभी के कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी अधिकार हैं, जिनके बारे में उन्हें भली भांति पता ही नहीं है। इनके अधिकार हैं जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाओं का समान अधिकार, समान भोजन तथा कपड़ों का अधिकार, परिवार में वास्तविक सम्मान का अधिकार,
मातृत्व का अधिकार, सरकार द्वारा तय सुविधाएं या उनके अधिकार। पत्तों के जंगल में जीवन की तलाश करते हुए लेखिका डॉक्टर शरद सिंह अपनी स्त्रियोचित समस्याओं से जूझती मालाबाई, मुन्नी, कुंती, बेटीबाई, रामरती, करोड़ों की बहू, हीराबाई, प्यारीबाई, सुमत्रानी, इन आदि महिलाएं जो बेटे का आग्रह, साक्षरता का अभाव, आर्थिक विपन्नता, स्वच्छता का अभाव, स्वास्थ्य केंद्र संबंधी मन में बैठा डर, डॉक्टर के पास न जाते हुए दाई से काम चलाना, इतना ही नहीं तो जचकी के दूसरे ही दिन से पत्तियों की गड्डियां बनाने में जुट जाना, फड़मुंशी द्वारा निश्चित राशि का भुगतान नहीं किया जाना, फड़मुंशी को रिझाने के लिए मजबूर स्त्रियां, पति के प्रेमिकाओं को सहन करना, ना चाहते हुए भी पति के चाहने पर काम पर जाना, परिवार के आर्थिक स्थिति के कारण काम करने के लिए मजबूर, आर्थिक व्यवस्था के कारण मर्यादित स्त्री को भी मर्यादाहीन बनाने की स्थिति आदि समस्याओं से घिरी हुई महिलाओं का सटीक चित्रण वे यहाँ करती हैं। बीड़ी लपेटती औरतों का जीवन पत्तों में लिपटा हुआ है। वह अपने जीवन संघर्ष के साथ साथ अन्य समस्याओं से भी जूझती रहती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि वे औरतें हैं और समाज में उनका स्थान दोयम दर्जे का है। दूसरा, वे बुनियादी अधिकारों के बारे में नहीं जानती है, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून से अनभिज्ञ है, अपने मातृत्व को अपनी इच्छानुसार वहन करने की स्वतंत्रता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि लेखिका ने अछूते विषय पर लेखन कर एक नए विषय को विश्लेषणात्मक ढंग से सबके सामने रखते हुए उन औरतों की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया जो बरसों से पीड़ित है। श्रोताओं, अभी हमने डॉक्टर शरद सिंह लिखित स्त्री विमर्श पत्तों में कैद औरतें इस विषय पर प्राध्यापिका नयन भादुले राजमा ने इनसे वार्ता सुनी। और सच में श्रोताओं, हमारे आसपास, हमारे आंखों के सामने हम कई सारे महिलाओं को देखते हैं। यह वार्ता सुनते समय जरूर उनका स्मरण आपको हुआ होगा और जरूर उनकी विवशता का भी। आशा है श्रोताओं, आज की वार्ता हमें नारी के प्रति सम्मान एवं आदर की भावनाओं को हमारे रोजमर्रा की दिनचर्या में ढालने में अवश्य मदद करेंगी। और अब सुनते हैं नारी को समर्पित सदाबहार गीत